मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राम सीता राम। मित्रों, जैसा कि अभी चर्चा चल रही है पिछले कुछ वीडियोस से कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के मांसाहार करने के विषय में अनेक प्रसंग हैं, उसी विषय में ये अगला वीडियो है। आप लोगों से एक विशेष अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरा देखने से मन में बहुत सारी भ्रांति उत्पन्न होने का डर है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स मन में पैदा हो सकते हैं। इसलिए कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। पिछले वीडियो में हमने देखा, ये वाले वीडियो में, कि कैसे खतरनाक श्लोक आए जिसमें भगवान को बहुत भयंकर मांसाहारी बताने का प्रयास किया गया, जो इस वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक है जो मांसाहार के विषय में। हम लोगों ने उसको भी देखा कि भगवान कह रहे हैं माता कौशल्या से, जब उनको वनवास दे दिया गया है तो माता कौशल्या से आज्ञा मांगने के लिए आए हुए हैं और माता कौशल्या से कहते हैं कि माता, अब तो मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जाना है, क्योंकि पिताजी ने राज्य तो भरत को दे दिया है और मुझे 14 वर्ष का वनवास दे दिया है। तो अब ये जो मांसाहारी भोजन है, आमिषम, अब मैं इसका सेवन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब तो मेरे कंदमूल फल खाने के दिन आ गए। ऐसा भगवान कहते हैं माता कौशल्या से। तो ये पहला श्लोक था जो मांसाहार के विषय में था। फिर जो अन्य श्लोक आए तो उसमें माता सीता गंगा मैया से प्रार्थना कर रही हैं कि हे गंगा मैया, जब हम लोग 14 वर्ष का वनवास काट कर लौट कर आएंगे तब मैं आपकी पूजा मांस और मदिरा से करूंगी। तो एक श्लोक ये आया। फिर इसी सर्ग में 52वें सर्ग का 102 नंबर का श्लोक हम लोगों ने देखा कि उसमें जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी गंगा को पार कर लेते हैं और प्रयागराज में पहुंच जाते हैं, वत्स देश में, तो वहां उन तीनों लोगों को भूख लगती है। तो फिर वो श्री राम और लक्ष्मण जी शिकार खेलते हैं, 4 मृगों को मारकर लाते हैं और उनका मांस निकाल कर, जो शुद्ध भाग है मांस का, वो लेकर आते हैं और उस पेड़ के नीचे बैठकर खाते हैं। और एक अन्य श्लोक हमने और देखा इसी पिछले वीडियो में कि जब रावण माता सीता का हरण करने के लिए उनके पास आता है तो ब्राह्मण वेश में आता है, तो माता उसका सत्कार करती है और माता कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, आप बैठिए, भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए, और मेरे पति आने वाले हैं, वो बहुत सारे जंगली जानवरों को मारकर बहुत सारा मांस लेकर आएंगे, तो मैं आपको वो भी परोसूंगी, लेकिन अभी जो रखा है आप उसी का भोजन कीजिए। तो ऐसे ये कुछ श्लोक पिछले वीडियो हमने देखे। तो इनको श्लोकों को देखते ही डर लगता है कितना भयंकर मांसाहार का प्रयोग भगवान करते होंगे, ऐसा इन श्लोकों में दिखाया गया है। तो अब बहुत से लोग इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि इस वाल्मीकि रामायण में मिलावट है। तो पहले हमने आपके समक्ष पिछले वीडियो में ये पूरा नेगेटिव पक्ष रखा कि मांसाहार के विषय में वाल्मीकि रामायण के श्लोक क्या कह रहे हैं, और फिर इसी वीडियो में हमने अंत में बताया कि भरत जी ने मांसाहार के विषय में क्या कहा है। भरत जी ने मांसाहार के विषय में कहा है कि अयोध्या में जो निषिद्ध वस्तुएं हैं उसमें लाह, लोहा, विष, उन्हीं के साथ साथ मदिरा और मांस को भी निषिद्ध वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है। तो जब जो मांस जो है निषिद्ध वस्तुओं की श्रेणी में आता है, मांस और मदिरा, तो फिर भगवान कैसे मांसाहार का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बातें पिछले वीडियो में हो गई। आज जो मांसाहार के जो प्रसंग हैं इस वाल्मीकि रामायण में जो प्रविष्ट किए गए हैं, आज उनका खंडन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भगवान श्री राम जब वन को जाने वाले हैं तो उनका आहार क्या होने वाला है। तो एक श्लोक तो पहले ही जाता है जब दशरथ जी की माता कैकेयी से बहस हो रही है। दशरथ जी माता कैकेयी को फटकारते हुए कहते हैं कि यहाँ तो रसोइये लोग लड़ते थे कि मैं श्री राम के लिए भोजन बनाऊंगा, मैं श्री राम के लिए भोजन बनाऊंगा। अब वो वहां वन में कसैले, तिक्त, कड़वे फलों का सेवन कैसे करेंगे श्री राम, ऐसा दशरथ जी कहते हैं।
कि वन में वो कैसे खाएंगे कड़वे फल, कंदमूल फल कैसे सेवन करेंगे। यह श्लोक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 12वें सर्ग का 96वां श्लोक एवं 97वां श्लोक है। श्लोक आप देखें। यस्य चाहार समये सूदाह कुंडल धारिणः अहम पूर्वाः पचन्ति स्म प्रसन्नाः पान भोजनम सा कथम नु कषायाणि तिक्तानि कटुकानि च भक्ष्यन् वन्यमाहारम सुतो में वर्तयिष्यति। अब इसका अर्थ सुनिए। भोजन के समय जिनके लिए कुंडलधारी रसोइये प्रसन्न होकर पहले मैं बनाऊंगा ऐसा कहते हुए खाने पीने की वस्तुएं तैयार करते थे, वे ही मेरे पुत्र रामचंद्र वन में कसेले, तिक्त और कड़वे फलों का आहार करते हुए किस तरह निर्वाह करेंगे। आपने ये श्लोक देखा, क्या कह रहे हैं दशरथ जी माता कैकेयी से। भगवान स्वयं माता सीता से जो भोजन के विषय में जो बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री राम जिस श्लोक में ये बात को माता सीता से कह रहे हैं उस श्लोक को आपको सुनना चाहिए। भगवान श्री राम माता सीता को जो वन में होने वाले दुख हैं जिन श्लोकों में बता रहे हैं उनमें से 2 श्लोकों को हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। ये श्लोक आते हैं अयोध्या कांड के 28वें सर्ग में। तो पहले आप इस 28वें सर्ग का 11वां श्लोक सुने। सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयं भग्रासु भूतले रात्रिषु श्रम खिन्नेन तस्माद दुखमतो वनम। भगवान श्री राम माता जानकी से कह रहे हैं कि दिन भर के परिश्रम से थके मांदे मनुष्य को रात में जमीन के ऊपर अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों के बिछौनों पर सोना पड़ता है, अतः वन दुखों से भरा हुआ है। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि वनवासी व्यक्ति को कैसे सोना पड़ता है, अपने आप गिरे सूखे पत्तों के बिछौनों पर सोना पड़ता है। मतलब पत्ते तोड़ना भी नहीं है, क्योंकि वो पत्ते तोड़ने में हिंसा हो जाएगी वृक्ष के प्रति। तो जो पत्ते अपने आप गिर गए हैं और जो गिर के सूख गए हैं उनके बिछौनों पर सोना पड़ता है। कितने उच्च स्तर हैं यहाँ अहिंसा के। अब अगला श्लोक देखिए आप, श्लोक क्रमांक 12। अहोरात्रम च संतोषः कर्तव्यो नियतात्मना फलैर वृक्षावपतितैः सीते दुखमतो वनम। अब ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। इसका अर्थ, सीते वहां मन को वश में रखकर वृक्षों से स्वतः गिरे हुए फलों के आहार पर ही दिन रात संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख देने वाला ही है। आपने इन श्लोकों के माध्यम से भगवान की अहिंसा का स्तर देखा कि पत्ते भी कौन से प्रयोग किए जाना है जो अपने आप वृक्ष से गिर गए हैं, और भोजन कैसा करना है। यदि फल का भोजन करना है तो वे फल प्रयुक्त किए जाएंगे जो वृक्ष से स्वयं ही गिर गए हैं। ये श्लोक जो आपने सुना, जो भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा, इसका दृश्य ये है कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया है, तो वो माता कौशल्या को बता चुके हैं। अब माता सीता को जानकारी देने के लिए वो स्वयं के महल में आए हुए हैं। तो वो कहते हैं सीता जी से कि मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास है, तो जाना है, मुझे शीघ्र ही निकलना पड़ेगा। तो तुम ऐसा करना कि यहाँ महल में रहना, अपने ससुर जी की सासुओं की सेवा करना, और अब तो भरत राजा होंगे तो तुम कोई ऐसा काम मत करना जिससे राजा नाराज हो जाए, तो बहुत प्रेम पूर्वक रहना। ये सब भगवान श्री राम माता सीता जी को समझाते हैं। माता सीता जो हैं भगवान से उनके साथ वन जाने की जिद करती हैं। बड़ा लंबा प्रसंग है, बहुत बहस होती है, बहुत सीता जी रोती हैं, आंसू बहाती हैं, पूरी ताकत लगा देती हैं, बहुत जिद करती हैं कि भगवान किसी भी प्रकार उनको अपने साथ वन ले चलें। तो फिर जब माता सीता बहुत ज़्यादा जिद करती हैं वनवास में भगवान श्री राम के साथ जाने के लिए, तब फिर भगवान उनको बहुत समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो सीता, तुम बचपन से राजमहलों में पली हुई हो, तुम जनक की पुत्री हो, यहाँ इतने ऐश्वर्य में, इतने वैभव में,
इतने आराम से तुम जीवन निर्वाह करती हो, लेकिन जंगल में जीवन बहुत कठिन होता है। वहां भूमि पर कांटे बिछे होते हैं, पत्थरों पर चलना पड़ता है, जंगल में बहुत कष्ट होता है। भगवान अनेक भय बताते हैं माता सीता को कि वन में ये भय है, सर्पों का भय है, सिंह आदि बड़े बड़े दैत्याकार वन पशुओं का भय है, नदियों में मगरों का भय रहता है, रात को मच्छर काटते हैं, डांस काटते हैं, कीड़े मकोड़े काटते हैं। ऐसे भगवान बहुत जितने भी भय हैं जंगल में, वन में, वो सारे माता सीता के समक्ष रखते हैं। लेकिन माता सीता टस से मस नहीं होती हैं, वो अपनी जिद पे अड़ी रहती हैं कि मुझे तो आपके साथ जाना है, कितना ही कष्ट हो कुछ हो, मैं तो वहां रहकर आपके चरणों की सेवा करूंगी, आप मुझसे इन चरणों की सेवा का जो मेरा अधिकार है वो मत छीनिए। ऐसी बहुत जिद करती है माता सीता। प्रभु वन के दुख बता बता के हार जाते हैं, लेकिन माता नहीं मानती है। तो भगवान सीता जी को ये सब समझाते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने भगवान की बहस का, जो भगवान समझा रहे हैं माता सीता को। तो वो जो श्लोक हैं बड़े सुंदर हैं। तो उन्हीं श्लोकों में से एक श्लोक में भगवान कहते हैं कि सीता, वन में जो भोजन होता है वह हमको कंदमूल फल खाना होंगे, और कंदमूल तो हम लोग जमीन से निकाल लेंगे, लेकिन जो फल हैं पेड़ में से तोड़ के नहीं खा सकते हम लोग। जो फल अपने आप भूमि पर गिर गए हैं उन फलों को खाना पड़ता है वन में। इसलिए सीता, वन का जीवन जो है अति कठिन है। आपने ये बात देखी भगवान क्या कह रहे हैं कि फलों को तोड़ना नहीं है, जो फल अपने आप गिर गए हैं जमीन पर उनको बीन कर खाना होता है वन में। इस स्तर की अहिंसा की बात भगवान कह रहे हैं और माता सीता से कह रहे हैं। तो जो व्यक्ति पेड़ों में से फल को तोड़ने में हिंसा मानता हो कि पेड़ से यदि तोड़ेंगे तो पेड़ को कष्ट होगा, जिसके मन में ऐसी अहिंसा की भावना हो, क्या वो व्यक्ति अनेक प्राणियों का वध करके उनका मांस खा सकता है? ये कैसे संभव है? ये दो बातें हो ही नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति पर मांसाहार करने का आरोप लगाया जा रहा है, तो ये बात तो कुछ जमती नहीं। तो एक श्लोक आपने ये देख लिया। अब फिर जब लक्ष्मण जी को तो सब पता ही है, तो लक्ष्मण जी जिद करने लगते हैं कि भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो लक्ष्मण जी भी इस विषय में एक बड़ी गजब की बात कहते हैं। भगवान के आहार के विषय में लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया मैं आपके साथ रहूंगा तो आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं रोज आपके लिए पुष्प ले आया करूंगा, मैं कंदमूल फल बीन बीन कर लेके आऊंगा आपके लिए, आप मुझे ले चलो। तो जैसे ही माता सीता जिद करती हैं, ऐसे लक्ष्मण जी भी जिद करते हैं। और लक्ष्मण जी तो भगवान श्री राम की परछाई हैं, जहां राम जाएंगे वहां लक्ष्मण तो जाना ही है। लेकिन वो श्लोक बड़ा विशेष आता है कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया मैं आपके लिए कंदमूल फल ले आया करूंगा, आप मुझे ले चलो। अब लक्ष्मण जी भगवान से जो बार बार निवेदन कर रहे हैं कि मुझे आप ले चलो, तो उसके लिए इस वाल्मीकि रामायण में जो श्लोक आ रहे हैं, ये श्लोक आते हैं अयोध्या कांड के 31वें सर्ग में। तो जिसमें आप पहले इस सर्ग का 25वां श्लोक सुनिए। धनुराधाय सगुणम खनित्र पिटकाधर अग्रतस्ते गमिष्यामि पंथानम तव दर्शयन। लक्ष्मण जी भगवान से कह रहे हैं, प्रत्यंचा सहित धनुष लेकर खंती अथवा कुदाली और पिटारी लिए आपको रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे आगे चलूंगा। अब श्लोक क्रमांक 26 देखते हैं। आहरिष्यामि ते नित्यम मूलानि च फलानि च वन्यानि च तथान्यानि स्वाहारहानि तपस्विनाम। अब इस 26वें श्लोक का आप अर्थ देखिए। प्रतिदिन आपके लिए फल मूल लाऊंगा तथा तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाली तथा अन्य हवन सामग्री जुटाता रहूंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से बार बार विनती कर रहे हैं कि उनको भी अपने साथ वन में ले चलो। तो माता सीता से भगवान ने जो बात कही वो आपने सुनी, लक्ष्मण जी ने जो भगवान राम से कंदमूल फल लाने की बात कही वो आपने सुनी। ऐसे अनेक स्थानों पर भगवान के कंदमूल फल खाने का ही वर्णन है। तो जब माता सीता बहुत जिद करती हैं भगवान से, तो भगवान अंत में मान जाते हैं कि भैया यदि तुम नहीं मान रही हो तो चलो, वैसे भी मैं तो तुम्हारे बिना स्वर्ग भी जाना पसंद नहीं करूंगा,
तो तुम्हारी इतनी इच्छा है तो तुम चलो। लक्ष्मण जी भी नहीं मानते हैं, तो लक्ष्मण जी भी साथ में चलते हैं। तो जब वो तीनों भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी दशरथ जी से फाइनली आज्ञा लेने के लिए जाते हैं कैकेयी के महल में, तो भगवान श्री राम तो वल्कल वस्त्र पहन लेते हैं, लक्ष्मण जी भी पहन लेते हैं। और जब माता सीता को वो वल्कल पहनाने की बात होती है तो वशिष्ठ जी और दशरथ जी बहुत नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जो कैकेयी तेरे को जो वर दिया है वो राम के वनवास के लिए दिया है। राम तपस्वी वेश में जाएंगे, वल्कल वस्त्र पहनेंगे, लेकिन सीता नहीं पहनेगी। सीता पूरे वस्त्राभूषण के साथ निवास करेगी, वन में रहे या कहीं रहे, पूरे आभूषणों के साथ। जैसे वस्त्रों में वो महल में रहती हैं, वन में भी वैसे ही रहेंगे। तो दशरथ जी बहुत नाराज होते हैं और माता सीता के लिए 14 वर्ष में जितने भी उनको वस्त्रों की आवश्यकता होगी वो पूरे वस्त्र, एक पेटी, चमड़ा मड़ा हुआ एक संदूक टाइप का है, एक पेटी है, जैसे आजकल ब्रीफ केस आते हैं उसी प्रकार की कोई चीज रही होगी। तो पेटी का कहा गया है उसको कि जो चमड़े से मड़ी हुई है। तो उस चमड़े से मड़ी हुई पेटिका में, संदूक में वो माता सीता के पूरे वस्त्राभूषण माता सीता को देते हैं। और भगवान को क्या देते हैं? भगवान को कुदाली दी जाती है। अब कुदाली का क्या प्रयोग है? भगवान वनवास में जा रहे हैं तो दशरथ जी की तरफ से उनको कुदाली दी जा रही है। उनके पास अस्त्र शस्त्र तो पूरे हैं, धनुष बाण हैं, तलवारें हैं, बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों का भंडार भगवान साथ में लेके जा रहे हैं। 2 लोग जितने ढो सकते हैं अस्त्र शस्त्र वो सारे भगवान के साथ हैं। वो जो रथ साथ में जा रहा है उसमें वो एक भाग में वो अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, लेकिन भोजन के लिए एक महत्वपूर्ण चीज दी जा रही है। वो क्या है? कुदाल दी जा रही है, कुदाली, जिससे मिट्टी खोदी जाती है। दशरथ जी वो भी देते हैं भगवान श्री राम को, लक्ष्मण जी को। उसका प्रयोग क्या है? जो कंद और मूल होते हैं वो तो भूमि के अंदर होते हैं, तो उनको खोद कर निकालने के लिए दशरथ जी ने राम जी की वो कुदाल दी है, ताकि जब भूख लगे तो वो उस कुदाल से खोदें कंदमूल को और भोजन कर लें। तो ये भोजन है भगवान का, कंदमूल फल अगम आहारु। पर ये जो मांसाहार संबंधी श्लोक आए हैं ये भगवान को मांसाहारी दिखाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब जहां हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक श्लोक ऐसा आ रहा है 52वें सर्ग में अयोध्या कांड के 102 नंबर का जो श्लोक है उसमें आ रहा है कि भगवान ने 4 मृग मारे, वो रूर प्रसाद इत्यादि, और उनको मार के खा लिया। तो उसके पहले के श्लोक में क्या वर्णन है आपको देखना चाहिए। यह श्लोक अयोध्या कांड के 50वें सर्ग का 48वां श्लोक है। पहले आप श्लोक सुनिए। ततश्रोत रासंग संध्या मनवास्य पश्चिमाम जल मेवा ददे भोज्यम लक्ष्मणे नाहितम स्वयं। इसका अर्थ सुनिए। तत्पश्चात वल्कल का उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाले श्री राम ने सायंकाल की संध्योपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जलमात्र पी लिया। तो आपने देखा कि उस शाम को भगवान ने केवल लक्ष्मण जी से जल बुलाया और केवल जल ही पी के उसी जल को ही भोजन मानकर और वे शयन में चले गए। भगवान तपस्वी वेश में है। भगवान ने गुह से बड़ का दूध बुलवाया। पहले लक्ष्मण जी की जटा बनाई, उसमें बड़ का दूध लगा के ऐसे पूरे बालों को गूंथ कर जटा बनाई है, स्वयं की जटाएं बनाई। तो भगवान तपस्वी वेश में है। कैकेयी का जो आदेश है कि भगवान को दंडकारण्य में रहना है, तपस्वी वेश में रहना है, तो तपस्वी का जो भोजन है वो कंदमूल फल है या मांसाहार है? तो कैसे भगवान के ऊपर मांसाहार का आरोप लगाया जा सकता है? तो एक तरफ तो श्लोक आ रहे हैं कि भगवान ऐसे फल खा रहे हैं जो पेड़ से गिरे हुए हैं, अपने आप स्वतः जो गिर गए, इस स्तर की अहिंसा बताई जा रही है। तो दूसरी तरफ ऐसे श्लोक आ रहे हैं कि भगवान को बहुत खतरनाक मांसाहारी बताया जा रहा है। तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान को मांसाहारी दिखाने के लिए ये मांसाहार संबंधी श्लोक बाद में जोड़े गए, क्योंकि वो मूल कथा से मेल नहीं खाते, मैच नहीं होते। उनको जगह जगह जबरन प्रविष्ट कराया गया है कि जहां भी भोजन की बात हो
तो भगवान श्री राम के भोजन में मांसाहार का कहीं ना कहीं से प्रयोग दिखाने का प्रयास किया गया है। स्पष्ट समझ में आता है कि ये मिलावटों का षड्यंत्र है। मित्रों, जैसा कि हमने रामायण में मिलावट को जांचने की जो कसौटी है वो हमने प्रारंभ में ही कहा था कि देवर्षि नारद जी ने जो महर्षि वाल्मीकि जी को लघु रामायण सुनाई है वह एक प्रमुख कसौटी है जिसके आधार पर किसी मिलावट को जांचा जा सकता है। तो उसी लघु रामायण के श्लोक क्रमांक 12 और 13 को हम आज देखेंगे। ये लघु रामायण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के प्रथम सर्ग में दी गई है। तो अब ये 12वां श्लोक आप सुने। इस श्लोक में नारद जी भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। धर्मज्ञ सत्य संधश्च प्रजानाम च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न सुचिर वश्य समाधिमान। अर्थ सुनिए, धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्री और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। तो आपने एक शब्द पर ध्यान दिया होगा, सत्य प्रतिज्ञ, कि भगवान श्री राम ने सत्य की प्रतिज्ञा ली है कि वे सदैव सत्य बोलते हैं, असत्य कभी नहीं बोलते। अब आप 13वां श्लोक सुनिए। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपु निषूदनः रक्षिता जीव लोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। इसका अर्थ है प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। तो इसमें अन्य बातें तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन चूंकि अभी हमारा विषय जो है मांसाहार का सेवन, तो उसमें इस श्लोक में क्या आ रहा है इस लघु रामायण में कि वे जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। तो जो व्यक्ति जीवों का रक्षक है वो मांसाहारी कैसे हो सकता है? अभी तो हमने कुछ उदाहरण दिए हैं। अगले वीडियो में हम भगवान के भोजन के विषय में और अन्य उदाहरण रखेंगे। और जो पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम हनुमान जी ने क्या कहा है माता सीता से भगवान के भोजन के विषय में, तो हनुमान जी की उस वाणी को भी रखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता राम सीता